हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हालचाल? मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आप सबका स्वागत है बच्चे आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लैट 26 का पेपर। देखिए क्या कहानी इसमें। सर कैसा एग्जाम आया, क्या उसका लेवल था, क्या पैटर्न था, क्या पूरा कहानी सब पढ़ेंगे। तो जो करना क्या होता है हमें, तो जब भी दो एक चीज होती है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की लाइफ में तैयारी कर रहे हो, सबसे मेन काम क्या होता है? एग्जाम का पैटर्न पता होना। तो जब पहला काम हमारा क्या होता है कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या है। फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ एग्जाम। अगर एग्जाम का पैटर्न आपको पता है, तभी जाके आप एग्जाम क्रैक कर पाओ। एग्जाम का पैटर्न कुछ और है, पढ़ाई कुछ और कर रहे हो, तो बात बनेगी नहीं। तो असली चीज क्या होती है कि जो एग्जाम का पैटर्न है वही पैटर्न फॉलो किया जाए। तो 26 में आया हुआ बच्चा क्लैट का यूजी पेपर चेक करते हैं कि कैसा आपका एग्जाम पेपर आया था। ठीक है, देखो इसमें क्या आता है। पहली बार इसमें क्या पूछता है आपसे, पैसेज पूछता है। और पैसेज का मतलब क्या होता है, वो क्या आनी चाहिए आपको। आपकी क्या पूछता है, देखो पैसेज का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब क्या होता है, समझना। तो जब तक आप पूरे पैसेज को नहीं समझोगे, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब स्कूल वाली बात तो है नहीं कि लाइन से लाइन मैच कर रहे हो। यहाँ आपकी लाइन से लाइन मैच होती नहीं है। यहाँ क्या करना पड़े बच्चे आपको, मान लो ये आपका पैसेज आ गया, ये आपका मान लो पैसेज है, ठीक है, इस टाइप से, दिस इज योर पैसेज। तो हमें क्या पढ़ाया गया था पहले, आपको बेसिक काम ही करना है। काफी स्मार्ट लोग क्या पढ़ाते हैं कि पहले मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपका 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, इस टाइप, ठीक है। तो काफी लोग क्या बोलते हैं कि पहले क्या पढ़िए क्वेश्चन, फिर क्या पढ़िए पैसेज। पर ऐसा ठीक नहीं है। अगर आपका लेवल, आप स्कूल टाइप के बच्चे, आप एसएससी के लेवल के बच्चे हो, तो ठीक है कि पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको पैसेज पढ़ना। लेकिन अगर आप क्लेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको पहले पूरा पैसेज समझना होगा, कंप्लीट पैसेज। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये बेसिक ट्रेंड है, वही फॉलो करना हमें, जो स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, कि पहले पूरा पैसेज पढ़िए, उसको समझिए, फिर क्वेश्चन पढ़ना है। पहले क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पढ़ोगे तो आप फंसोगे। अगर आप किसकी बात करो, क्लैट की, क्लैट या फिर बच्चा बैंक की तैयारी कर रहे हो ना, क्लैट और बैंक में आता सेम चीज है। यहाँ पे आपको पूरे पैसेज की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी का एग्जाम के लिए ठीक है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर पैसेज पढ़ लो, लेकिन जब क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, पूरा पैसेज, उसको समझना पड़ेगा, फिर जाके हमें क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। चेक करते हैं कि लास्ट टाइम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चा आपसे। ये देखिए पहला पैसेज तुम्हारे सामने है, देखो। तो इसमें तो किसकी बात कर रही है, पहले देखो कि सर क्या थीम हमारी, क्या पूछ रहा है, किसकी बात हो रही है। देखो अडोप्शन, अडोप का मतलब क्या होता है, हमने किया था। ई वाले का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। देखो वो क्या डाल रखी मैंने आपके लिए, ये डाल दी, ठीक है, ताकि आपको पैसे पढ़ना समझना इजी हो जाए। देखो वो कैब के बिना आप पैसे से पढ़ ही नहीं पाओगे, बिना वो कैब आप पैसे समझ नहीं पाओगे। तो अडोप्ट ओ वाला क्या होता है, अपना लेना। ई वाले का मतलब क्या होता है, एडजस्ट। और ए वाले का मतलब क्या होता है, देखो ओ वाले का मतलब क्या होता है, अपना लेना। ई वाले का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। और ए वाले का मतलब क्या होता है, एडजस्ट। ट्रिक बना लो इसकी, ठीक है, तो क्या भूलो ही ना। तो क्या समझे, अडोप्ट ओ वाला क्या होता है, अपना लेना। ई वाला एक्सपर्ट, ए वाला क्या होता है, एडजस्ट करना। अब देखो क्या पूछ रहा है आपसे, द अडोप्शन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, असहयोग। किसकी बात कर रहा है, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। बाय द कांग्रेस गिव इट ए न्यू एनर्जी एंड फ्रॉम जनवरी 1921 में ये बिगन हुआ था। टू, रजिस्टर कंसिडरेबल सक्सेस ऑल ओवर द कंट्री, इसको काफी अच्छी सक्सेस मिली। गांधी जी अंडरटुक ए नेशन वाइड टूर ड्यूरिंग विच ही एड्रेस्ड hundreds of meetings and met a large number of political workers in the first month. Thousands of students left their colleges and joined more than 800 national schools and colleges that had sprung up all over the country. Okay, sir. Gandhiji had promised Swaraj within a year of if this program was adopted. तो बात क्या है, स्टार्ट 1921 में हुआ, तो काफी लोग जुड़े, गांधी जी ने काफी रैलियां करी, एड्रेस किया पूरे देश में। काफी लोगों ने स्कूल छोड़ दिए, अपने कॉलेज छोड़ दिए, इस मूवमेंट में जुड़ गए। काफी अच्छे इसको क्या मिली, सफलता मिली, सबका इसको क्या मिला, सपोर्ट मिला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, द असहयोग आंदोलन मूवमेंट। बट क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, दिखाना, शो करना, दैट इट कमांडेड द सपोर्ट एंड सिंपैथी ऑफ वास्ट सेक्शन। मतलब क्या होता है, पूरा। इस आंदोलन को पूरे समाज से क्या मिला, सपोर्ट मिला। चाहे स्टूडेंट्स हैं,
जॉब करने वाले बंदे हैं, वर्कर्स हैं, फार्मर हैं, मतलब हर तरफ के लोगों ने सपोर्ट किया इसको। ओके सर। इट रिच अमंग मैनी सेक्शन ऑफ इंडिया को, पीजेंट्री है, वर्कर्स है, आर्टिसन है, सब ने इसका सपोर्ट किया। द स्पिरिचुअल स्पीड ऑफ द मूवमेंट वाज आल्सो नेशनल वाइड, तो पूरे लोगों ने सपोर्ट किया। सम एरियाज वर मोर एक्टिव देन अदर्स बट दे वर फ्यू दैट शोड नो सिग्नल ऑफ एक्टिविटी एट ऑल। ओके सर। द कैपेसिटी ऑफ पुअर डम मिलियंस, तो ये एग्जाम में आएगा आपका, पुअर डम मिलियन क्या होता है, ऑफ इंडिया टू टेक पार्ट इन मॉडर्न नेशनल पॉलिटिक्स वाज आल्सो डेमोन्स्ट्रेट, तो बार बार क्या वर्ड दिख रहा है आपको, डेमोन्स्ट्रेट, दिखाना। This was the first time the nationals from the town, students from schools and colleges, or even the educated and political aware in the village had made a serious attempt to bring the ideology and the movement into the mindset। तो क्या गरीब नहीं, अनपढ़ लोग नहीं, जो क्या है, जो पॉलिटिकल अवेयर है क्या और देश में क्या हो रहा है, जो एजुकेटेड है, रिच हैं, उनने भी इसका साथ दिया। आगे देखो सर ने क्या है, द ट्रेमेंडस पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया इन द मोमेंट में, एंड द मेंटेनेंस ऑफ कम्युनल यूनिटी, और सबसे मेन चीज क्या है, कम्युनल यूनिटी, मतलब हिंदू मुस्लिम लोगों ने मिलकर इसको सपोर्ट किया, हिंदू मिले और मुस्लिम मिले। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट द मालाबार, तो मालाबार में जो भी हो उसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम साथ रहे, इसको सपोर्ट किया आंदोलन को। वॉज इन इट सेल्फ नो मेन अचीवमेंट, देर इज ए हार्डली, तो हार्डली का मतलब नेगेटिव होता है, डाउट दैट इट वॉज माइनॉरिटी participation that gave the movement its truly mass character in many areas, and it was indeed unfortunate that this most positive feature of the movement was not to be repeated in the later year events। देखो तो ऐसा आंदोलन इसके बाद दोबारा रिपीट नहीं हुआ, तो सबसे अच्छा आंदोलन था, सबका सपोर्ट मिला, धार्मिक लोगों ने साथ दिया, हिंदू ने साथ दिया, मुस्लिम ने साथ दिया, पढ़े लिखों ने साथ दिया, स्कूल वालों ने दिया, मतलब पूरा सब सोसाइटी ने साथ दिया, पूरे लोग साथ थे। अब बात है क्वेश्चन, तो हमें एक आइडिया मिल गया इसमें किसकी बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे। आगे बढ़ते हैं, चेक करो। पहला तो वो क्या देख लो, व्हाट इज अंडरटूक का मतलब क्या है, टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आसान सर। ये डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है, दिखाना, शो करना। स्पेशल क्या होता है, रिलेटेड टू एरिया स्पेस। इसके बाद क्या है, आइडियोलॉजी, जो आपके मानते हो, बिलीफ क्या मानते हो आप, क्या नहीं मानते हो। और व्हाट इज क्या होता है, कम्युनिज्म मतलब क्या होता है, धर्म से रिलेटेड है ना, धर्म की बात करने वाला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, फ्रॉम द पैसेज इट इज एविडेंट दैट, तो पैसेज से क्या स्पष्ट है, क्या क्लियर हो रहा है हमें, तो हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया। अब देखो क्या क्या पूछ रहा आपसे। देखो आइडिया ऑफ स्वराज सीम फुटाइल, देखो फुटाइल का मतलब क्या होता है, यूजलेस। ट्रिक क्या बनी, सिर्फ फुटी, और फुटी हुई चीज क्या होती है बच्चे, यूजलेस। बोलो है ना, फुटी हुई चीज क्या होती है, यूजलेस। तो ये तो इसका आंसर बनेगा नहीं कि स्वराज की डिमांड क्या थी, बकवास थी, तो आंसर है नहीं इसका। आगे, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज ए कंप्लीट सक्सेस, कंप्लीट सक्सेस नहीं मिला, वरना आजादी हमें मिल जाती उस टाइम पे, हम आजाद नहीं हुए, मतलब सफल हुआ लेकिन पूरी तरह सफल नहीं कि हमने अंग्रेजों को फाड़ फेंका हुआ, ऐसा भी नहीं है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन द सिंपैथी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस, ये सही बात है भाई कि इस आंदोलन को सबकी सिंपैथी, सबका सपोर्ट मिला, मतलब मोस्ट, लगभग सब ने साथ दिया, तो ये सी आपका आंसर हो सकता है। आगे देख लेते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेड माइक्रोसॉफ्ट पे, ये नहीं बनेगा, तो इन चारों में से आंसर हमारा बनेगा सी। सी की बात है कि इस आंदोलन को सबका क्या मिला, सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, इसका सी आंसर बने। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी टर्म आया था पुअर डम मिले, सभी पढ़ा हमने, तो पुअर का मतलब गरीब होता है, डम का मतलब क्या होता है, जो पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड है, और मिलियंस का मतलब क्या, लार्ज नंबर। इसका मतलब क्या बनेगा, देख लो, द वास्ट नंबर ऑफ कॉमन पीपल हु आर, ये नहीं बनेगा, सिर्फ गरीब की बात नहीं कर रहा, पुअर नहीं है। सेकंड में क्या कर रहा है, ये तो है ही नहीं इसमें, ये तो पैसेज में बात ही नहीं कर रहा इसकी। तो थर्ड में क्या है, व्हाट इज वनरेबल, क्या हो, जिसको आप इजीली हर्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड वनरेबल, एंड व्हाट इज इनवनरेबल, दैट कांट बी हर्ट, INVULNERABLE। तो इसकी बात पैसेज में हो नहीं रही, बात किसकी हो रही कि जो लोग क्या थे, गरीब के साथ साथ जो क्या थे, अनपढ़ थे, अनएजुकेटेड, उनको हम क्या कहते हैं, पुअर डम मिलियंस। का आंसर डी बनेगा हमारा, यस और नो। नेक्स्ट क्या बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, चार आपको स्टेटमेंट दी, क्या पूछा है, कौन सी सही है, तो पैसे सब पढ़ लिया हमने, अब सही कौन सी वो देखते हैं फटाफट से। द स्वराज मूवमेंट हैपेंड बिफोर द नॉन कोऑपरेशन, ये नहीं है, गलत बात। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल नहीं हुआ, ठीक है। देयर वाज ए फाइन शो ऑफ कम्युनल यूनिटी, हाँ ये हुआ था। इस मोमेंट में हमने क्या देखने को मिली
हिंदू मुस्लिम एकता, तो ये तो इसमें था। डी पढ़ लेते हैं। द रिच एंड द एजुकेटेड केप्ट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द नॉन, नहीं ऐसा नहीं है। अमीरों ने भी साथ दिया, पढ़े लिखे लोगों ने साथ दिया, हर सोसाइटी का सपोर्ट मिला था इस मूवमेंट को। तो इन चारों में से आपका आंसर बनेगा सी। बाकी चारों ये ए बी डी हमारे गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज, तो मेन आइडिया की बात करें, थीम की बात करें, तो कैसे करेंगे आप? पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद या मेन थीम आइडिया की तरफ जाएंगे। चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। इसका ए नहीं बन रहा हमारा। बी क्या? द मोमेंट मेड द इंडियंस रियलाइज दैट, अच्छा बी आपका देखो, इस मोमेंट ने क्या सिखाया कि हम, हमारे अंदर वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। ये इस आंदोलन ने बताया है। सही बात है, ये बी आपको हो सकता है ना। इससे लोगों में वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस आया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। तो बी आपका हो सकता है। आगे सीओडी देख लेते हैं बच्चे। द ब्रिटिश बिकेम fearful एंड वरीड ऑफ गांधीज लीडरशिप एंड कॉपरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका हो सकता है। डी, द मोस्ट पॉजिटिव फीचर ऑफ द मूवमेंट वाज दैट इट वाज रिपीटेड, नहीं रिपीट तो हुआ ही नहीं, इसके बाद इससे अच्छा बड़ा आंदोलन कोई हुआ ही नहीं। तो आपका आंसर बनना चाहिए बी और सी। अब चेक करना था बी में सी से और सी में बेस्ट क्या है। तो सर ये तो इसमें दिखा, पैसेज में लिखा हुआ है। देखो सी पैसेज में है नहीं कि ब्रिटिश की बात तो वहां पे करी ना कि ब्रिटिश वरी हो गई, ये पैसेज में नहीं है। वैसे हो लेकिन पैसेज में जिक्र नहीं है। पैसेज में बात कर रहा है इसकी कि हमें अंदर वो पोटेंशियल है, वो हमें जान पता लगा कि हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते। इसका आंसर बनेगा आपका बी बनेगा बच्चे। ठीक है, आसान थे सारे। अगला चेक करते हैं फटाफट से। अब ये वोकैब है। देखो वोकैब के बिना पैसेज कर नहीं पाओ, वोकैब करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज, क्या होता है कम्युनिज्म, मतलब क्या है? धर्म की बात करने वाला। तो किसके बाद सेक्युलर, तो उल्टा बनेगा इसका। कास्ट की बात नहीं करेगा, रिलीजियस की बात कर सकता है, रीजनल की बात नहीं, इसका बनेगा ए। किसकी बात करने वाला? धर्म की बातें करने वाला, रिलीजियस। तो 5 के 5 क्या थे कि सर आप पैसेज पढ़ो, समझो, थीम को समझो, क्या बोलना चाह रहा है, फिर सब कुछ आसान है कि क्या सही था, क्या फॉल्स है, क्या ट्रू है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्या हमारा, देखिए पैसेज नंबर 2, देयर वर ह्यूमंस। अब बात कर रहा है ह्यूमंस की हिस्ट्री, बात कर रहा है कि पहले हम क्या थे। तो पहले हम क्या थे बताओ, पहले हम क्या थे? उदाहरण ह्यूमन लव्ड, प्लेड फ्रॉम क्लोज फ्रेंडशिप एंड कंप्लीटेड फॉर स्टेटस एंड पावर, बट सो डिड चिंपांजी हुआ करते पहले। बबून्स का मतलब क्या होता थे? तो ये चिंपांजी मतलब मंकी, लेकिन क्या मुंह था इनका? लाइक ए डॉग, मतलब कुत्ते जैसा मुंह वाले मंकी बबून्स कहलाते हैं। एलिफेंट हुआ करते, देयर वर नथिंग स्पेशल अबाउट, तो उनके पास कुछ स्पेशल था ही नहीं, मतलब जो इंसान रहा करते ना वैसे ही बाकी नहीं, मतलब हम उस टाइम पे यूनिक नहीं थे, हम अपने आप को अलग वहां पे सोचते। हम भी कैसे चलते थे? चिंपांजी की तरह, हाथों के ना, हाथों के सारे। बाद में पता लगा कि चलना पैर से, हाथ को यूज करना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्या है। नोबडी लिस्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस देमसेल्व्स हैड एनी, देखो इसका वो मतलब लिंक, लिंक दैट देयर, जो आपके पूर्वज थे, वुड वन डे वॉक ऑन द मून। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे जो लोग होंगे वो आगे जाके कभी चांद पे जाएंगे, एटम बम को करेंगे ना, सब ये चीजें करेंगे, हिस्ट्री बुक से लिखेंगे, सब सोचा नहीं था हमें। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू नो अबाउट, देखो प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है, पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ह्यूमंस इज दैट दे वर, क्या थे वो? अज्ञान, अवेयर नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था क्या होने वाला है। एनिमल्स विद नो मोर इम्पैक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंटल देन गोरिल्लाज, फायरफ्लाइज एंड जेलीफिश। हमें पता ही नहीं था, हम अज्ञान थे, हमें अवेयर थे ही नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या सीन होने वाला है। हमें था कि यही दुनिया है। हम पहले क्या थे? लाइक ए चिंपांजी हुआ करते, पैरों से चलने वाले, हाथ के बल चलने वाले। आगे नेक्स्ट क्या। लेकिन बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू स्पीशीज। एनिमल्स आर सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इफ दे टेंड टू मेट विद ईच अदर, गिविंग बर्थ टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। हॉर्सेस एंड डंकीज हैव ए रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। कौन था इनका? स्ट्रल का मतलब क्या होता है? जो पैदा ना कर पाए या पैदा कर पाए। कोविड क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है डंकी डीएनए कैन देयरफॉर नेवर क्रॉस ओवर टू हॉर्सेस और वाइस वर्सा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर consequently considered two distinct species, अलग अलग, moving along separate evolution paths. By contrast, a bulldog and a spaniel may look very different, but they are members of the same species sharing the same DNA pool.
तो बात कर रहा है कि इंसान कैसे अलग अलग हुए, पहले क्या थे, फिर डंकी का, हॉर्स का, इनका कौन था, है ना, कैसे अलग अलग किए, उसकी बात कर रहा है। साइंस का टॉपिक है एक्चुअल में। तो डीएनए पूल क्या होता है बच्चे? द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद इन ए पॉपुलेशन। ये जो बैरन क्या होता है, बैरन जो पैदा ना कर पाए, अनप्रोडक्टिव। फर्टाइल क्या होता है, प्रोडक्टिव। स्पीसीज तो पता है आपको, ये क्या होता है, डिफरेंट। और ये क्या होता है, अनअवेयर। ठीक है, अब चेक करते हैं क्वेश्चन क्या हमारे। अब बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फ्रेड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट characteristics of prehistoric humans as per the passage। अभी पढ़ा हमने ये, तो इसका आंसर बनेगा, देखो इसमें लिखा हुआ था ना, ये यहाँ पे चेक करो आप, प्री हिस्टोरिक ये वाला, ये रहा, प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस इज दैट दे वर, ये रहा, इनकॉन्जिनेंट, वो पता ही नहीं था, एनिमल्स विद नो मोर इम्पैक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट देन गोरिल्ला, फायरफ्लाइज एंड जेलीफिश। इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? इसका आंसर बन गया हमारा, ये नहीं बनेगा, देयर कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लियर, ये भी नहीं बनेगा, हिरार्की वाला। देयर इवोल्यूशन डाइवर्जेंस वाज मार्क्ड बाय वॉरफेयर, वॉरफेयर की बात इसका ये बनेगा डी। देयर, वो समझ ही नहीं पाए डिफरेंस दे अपने बीच में फ्रॉम द अदर स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो दिक्कत कहां पे हो भाई, इंसान फर्क ही नहीं समझ पाए कि हम और बाकी एनिमल्स में डिफरेंस क्या है। तो यही तो था, द इनएबिलिटी, किसके बारे में, डिफरेंस क्या, अवेयरनेस किसके बारे में भाई, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के बारे में। तो हम बाकी एनिमल, स्टार्टिंग में हम बाकी एनिमल्स खुद को अलग कर ही नहीं पाए, बाकी थे हम सेम सेम ही चल रहा है। इंसान तो छाना कब हुआ है, बाद में जाके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज द टर्म, ये इसका मतलब क्या होता है, विक्राइम अनअवेयर, पता ही नहीं होता है ना, इनकॉग्निजेंट मोड होता है, इसका बनेगा इनअवेयर ऑफ द फ्यूचर पोटेंशियल, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। Which of the following best explain why humans did not initially stand out among other organism? कितना अच्छा क्वेश्चन है, चेक करो। They had fewer offspring than other species, हो सकता है। Their behavior were not unique compared to other animals, ठीक है सर। They did not get involved, ये नहीं बनेगा, यूज टू तो बाद की बात है। They lack the genetic capacity, नहीं था, कैपेसिटी पहले से थी, तो इसका आंसर बनेगा they had fewer offspring than others, species का ये आंसर बनना हमारा। नेक्स्ट, according to the passage what determines whether two animals belongs to the same species, कैसे पता लगता कि दोनों सेम स्पीसीज हैं? तो कैपेसिटी अडेप्ट करने की, अडेप्ट का मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना, ये नहीं बना। देयर शेड, ये भी नहीं बन रहा कि सेम थे उनके। देयर फिजिकल अपीयरेंस एंड साइज, बात फिजिकल होती नहीं है, तो बनेगा देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, इसका बनेगा ए आंसर। ये सेम आप ऐसे दे रखा बच्चे, ये यहाँ पे इस पैसेज में ना आपकी लाइन मैच हो रही है। अगला क्या, द पैसेज एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज क्लासिफाइड बाय, ये तो जरूरत नहीं पढ़ने की, आपको पता है बायो पढ़ी है तो, कि स्पीसीज को क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। तो डीएनए का बनेगा फोकसिंग ऑन द डीएनए पूल दे हैव। तो डीएनए की बात ए में नहीं है, डीएनए की बात सी में भी नहीं है, और डीएनए की बात डी में नहीं है, इसका आंसर बी में है। तो किसी भी स्पीसीज को आप कैसे करो तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए पूल, इसका डीएनए वाला बनेगा, आसान है सर। अगला चेक कर लेते हैं। अब ये देखो क्या है, अब 1973 only 45 of the 151 countries were counted as free by Freedom House, a non-governmental organization that produces quantitative measures of civil and political rights for the countries around the world. The following generation show monuments का मतलब क्या होता है, बड़ा, बढ़िया, विशाल, political change with the democratic and market-oriented economic spreading, ये आगे थे, in virtual every part of the world except for the Arab Middle East, ठीक है। This transformation was Samuel, ये इसका नाम था, बंदे ने दिया, third wave of democratization, liberal democracy as the default from the government because part of the accepted political landscape and beginning of the 21st century। ओके सर, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार। इसका मोमेंट इज क्वांटिटेटिव, मेजरेबल हो गया। मोमेंट इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट है, वो इकट्ठा कर देना। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड लिमिटेड फ्रीडम, और इरोजन मतलब धीरे धीरे कम होना, इसको बोलते हैं, वो बोलते हैं धीरे धीरे डिक्रीज होना, है ना, मायर।
एग्जाम्पल देखो बच्चे, नहीं क्वेश्चन क्या आया, इसको उल्टा करते हैं। अब देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम द फ्रीडम हैड डिक्लाइन अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले फ्रीडम को डिक्लाइन कब किया गया सर, ये हमें मिलेगा, तो लाइन से लाइन में सर ये देख लो, यहाँ पे आ जाओ फटाफट, ये क्या रहा। फ्रीडम हाउस नोटेड दैट 2009 मार्क द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर इन विच फ्रीडम हैड डिक्लाइन अराउंड द वर्ल्ड। तो इसका आंसर बन गया 2009, 2009 की बात कर रहा है। तो ये तो हमारा आंसर बनेगा 2009। आसान था, ये तो सेम है। इस बार लाइन से लाइन हमारी मैच हो रही है, इजी था ये। आगे देखो सर नेक्स्ट क्या, which of the following was not mentioned as a factor contributing to social mobilization and shift to democracy। अब आप पूरा पैसेज पढ़ लो, इस पैसेज में किसकी बात नहीं कर रहा है, चेक कर लो, आप पैसे पढ़ लो। ये underlying these changes in the political system was a massive social transform as well. The shift to democracy was a result of millions of formerly passive individuals around the world organizing themselves and participating in the political life of their societies. This social mobilization was driven by a host of factors, greatly expanded access to education that made people more aware of themselves and the political world around them. Information technology, which facilitated मतलब अच्छा कर देना, the rapid fast spread of ideas and knowledgeable cheap travel and communication that allowed people to vote with their feet। ये देखो, if they did not like their government and greater prosperity which induced people to demand better protection of their rights। ठीक है, मतलब अगर आपको अच्छी चीज आप नहीं दे पा रहे हो, अच्छी फैसिलिटी नहीं देख पा रहे हो, तो लोग वहां से निकल जाते थे। क्या कहते हैं, माइग्रेट, किसी बोलते हैं माइग्रेशन कर लेते थे। ठीक है, इसको हम बोलते थे, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, वोट विद देयर फीट। क्या बोलते हैं, वोट अपने दे रहे पैरों से, दे छोड़ के चले गए, तो वोट कैसे दिया, पैरों से, वहां से चले जाते थे वो लोग। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया अभी। तो इसमें किसकी बात नहीं कर, देखो चेक कर लेते हैं। देखो एजुकेशन की बात तो कर रहा है इसमें, ये तो नहीं बनेगा। टेक की बात भी कर रहा है, ग्रेट प्रोस्पेरिटी बात कर रहा है। इस पैसेज में कहीं भी मिलिट्री प्रेजेंस की बात है ही नहीं। इस सेंटेंस में कहीं भी किसकी बात नहीं है, मिलिट्री प्रेजेंस की। तो आपका सी वाला पार्ट गलत है, मिलिट्री की बात इसमें हो ही नहीं रही है, सी आंसर बनेगा इसका। आगे बढ़ते हैं। द टर्म थर्ड वेव ऑफ, तो थर्ड वेव की बात क्या थी, हमने अभी पढ़ा थर्ड वेव की बात, सिविल राइट्स के बारे में था ही नहीं, इसकी बात भी नहीं है। द राइज ऑफ कम्युनिज्म, यूरोप की तो बात ही नहीं पैसेज में। द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी एंड मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स, ये रहा थर्ड वेव वाला। चेक करो थर्ड वेव, ये है थर्ड वेव रहा। द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन, liberal democracy as the default form of government because part of the accepted political landscape at the beginning of the 21st century। तो बात यहाँ पे इकोनॉमिक्स की थी, न कि यूरोप की। इसमें चेक करो, यूरोप की बात नहीं कर रहा है, राइट्स की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ किसकी बात कर रहा है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। आगे देख लेते हैं। अब देखो, व्हाट इज द फ्रेज वोट विद देयर फीट, इसका मतलब देखो, वोट करते हैं फिंगर से, उंगली से करते, लेकिन उंगली के अलावा पैर से वोट का मतलब क्या है। अगर कोई देश आपको अच्छी फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है, तो लोग उस टाइम पे माइग्रेट कर जाते थे। मान लो मैक्सिको है, कहां जाता है, यूएस में, इंडिया वाले यूएस में, है ना, वेनेजुएला यूएस में, तो वहां पे अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, उस समय वो पैरों से वोट करते हैं, हम जा रहे हैं छोड़ के यहाँ पे, हम चले गए माइग्रेट, दूसरे देश चले जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, देखो, एंगेजिंग इन इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस बात है नहीं यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेटिंग पॉलिटिकल रेफरेंस थ्रू द पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, माइग्रेट हो जाती है, ये बनेगा इसका, माइग्रेटिंग टू कंट्रीज विद बेटर गवर्नेंस और कंट्री, जो आपको बेहतर क्या देगा, फैसिलिटीज देगा, वहां पे आप चले जाते थे। क्या गलत उसको हमें, वोट बाय देयर फिट। अगला क्या, डी चेक कर लो, पार्टिसिपेटिंग इन लोकल गवर्नमेंट, ये नहीं बनेगा, इसका बनेगा सी। अगर आप अच्छी हमें नहीं दोगे फैसिलिटी, हम वो वोट देंगे पैरों से, छोड़ देंगे जगह, छोड़ देंगे इस देश को ही। आगे बढ़ते हैं। Which of the following aspect is most critical in understanding फ्रीडम हाउस एवोल्यूशन प्रोसेस। तो सर ये फ्रीडम हाउस वाली, फ्रीडम हाउस यार देखो, फ्रीडम हाउस कहाँ, फ्रीडम हाउस कहाँ है, फ्रीडम हाउस चेक लेते हैं, फ्रीडम हाउस चेक कहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, डेमो वो
ये तो बात तुमने कर लिया, फ्रीडम हाउस देखना, ये रहा फ्रीडम हैज की तो तुमने कर लिया, यहां से मिलेगा ये, तो फ्रीडम ये रहा बाय फ्रीडम हाउस स्टार्टिंग में ये। तो क्वेश्चन देखो, इन 1973 ओनली 45 वर्ल्ड 151 कंट्रीज वर काउंटेड एज द फ्री बाय फ्रीडम हाउस तो द प्रोटेस्ट कॉन्टिटिव मेजर्स ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स फॉर कंट्रीज। तो ये आंसर बनेगा, चेक करो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, तो इसमें क्या आंसर बनेगा, इट प्राइमरी फोकस ऑन इकोनॉमिक डिसिप्लिन, प्राइमरी बात है नहीं, इट्स रोल इन एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बेस्ड ऑन बेस्ड इन नो, इट एम्फसाइज ऑन इलेक्ट्रोकल पार्टिसिपेशन एंड वोटरी, तो है इन वोटरी बात नहीं कर रहा, द मेथोडोलॉजी बाय व्हिच इट क्वांटिफाइज द रिलेटिव फ्रीडम इन डिफरेंट पॉलिटिक्स, एक आंसर बनेगा, बाकी सब आसान थे इसमें। तो क्या सीखे बच्चा हम, सर कुछ क्वेश्चन तो क्या मिल रहे हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट, लाइन से लाइन मैच कर रहा है, कुछ का बच्चा डेटा मिल रहा है जैसे नंबर वाले, और कुछ आपको वो कैब के पार्ट में, तो वो कैब नंबर और कॉन्सेप्ट तीनों मिला के पैसे बनेगा हमारा। अगला चेक करते हैं, अब यहां देखो, अब ये बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन आया आपके, और इसके जो आंसर है ना, इसके जो सारे वो कैब के हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, वो कैब पूछ रहा है, चेक कर लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो इसके। बुरिस का मतलब क्या होता है, गवार, बुरिस का मतलब रूड है, गवार है, डिस्कोर्स स्पोक एट लेंथ एट ए सब्जेक्ट, क्वांट्राइम पता नहीं, ये देखो होता पोएम के लिए देखो तो क्वारंटाइन वाला करना होता है, ओकल्ट का मतलब क्या होता है, अंधविश्वास टाइप का कुछ, मतलब शैतानी ताकतें, सुपरनेचुरल पावर होती हैं, और रैप्चर का मतलब क्या होता है, बड़ा ही एडमायर, तारीफ करना, क्लेम करना, क्लोज करना, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे क्या है, द नरेटर एंड हिज किंसमैन इनिशियल इंप्रेशन ऑफ द अनयूजुअल मैन, तो बात है अनयूजुअल मैन के बारे में क्या कर रहा है, अब जो पैसे पढ़ना पड़ेगा अब तो इसको भाई। My kinsman and I were returning to Kolkata from our puja trip when we encountered an unusual man, इसकी बात कर रही है। तो मैं ट्रेन में क्या, ट्रेन में हम किससे हमारा एनकाउंटर हो गया, किससे मिले हम, एक अनयूजुअल मैन से, क्या देखा हमने, एट फर्स्ट तो जब पैसेंजर्स क्या ना, इसके ड्रेस जज किए तो हमें लगा बकवास सा होगा, लेकिन हमने उसको सही से जाना नहीं, फिजिकल अपीयरेंस था उसका, नहीं वो कहावत होती है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, दिखने में अच्छा लेकिन एक्चुअली में था नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये दिखने में तो क्या था, स्टूपिड सा लग रहा था, मतलब गवार सा, लेकिन बंदा बहुत क्या था, इंटेलिजेंट था ये, पढ़ो। तो वी मिस्टूक हिम फॉर एन, बुरी समझ, गवार सा लगा, लेकिन बट एज सुन एज ही बिगेन टू स्पीक, जो बोलने लगा, और इंप्रेशन, हमारे इंप्रेशन चेंज हो गया, ही डिस्कोर्स ऑन एवरी सब्जेक्ट, बारे बात करने लगा विद फुल कॉन्फिडेंस दैट वन माइट थिंक सो द डिस्पोजर ऑफ ऑल थिंग्स, सब कुछ जानने वाला हो, सो हिज काउंसिल सलाह देने लगा इन एवरी डिसीजन, until then we had been perfectly content, satisfied nearby, unaware of hidden forces shaping the world, that the Russians were advancing, that the English were pursuing secret policies, and that confusion among native chiefs had reached its peak. Our new acquaintances, however, hinted at such matters with a smile. तो क्या बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, हम एक बंदे से मिलते हैं, उसके बारे में कपड़े देखे, लुक देखा, हमें लगा गवाली, जो सब बातें से बोलना स्टार्ट करिए, जो उसने राय दी, एडवाइस दी हर एक मुद्दे पे, वो काफी क्या थी, इंप्रेसिव थी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, तो कैसा था ये अनयूजुअल मैन, बड़ा ही स्मार्ट, तो इसका ये बन गया, नेचर में क्या था, कैसा लुक है उसका, डिसेप्टिव, धोखा देने जैसा, तो दिखने में कुछ है बंदा, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही है, तो बात क्या होगी बच्चे, उसका लुक कैसा है, ब्लफ लुक, डिसेप्शन, हुडविंक, धोखा देने वाला, मतलब दिखने में लग रहा है ऐसा स्टूपिड सा, लेकिन बंदा बहुत तेज तरार। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है which literary device is most evident in the narrator's line, one might think the disposer of all things out is, मतलब हर बात पे डिसीजन देने वाला, सलाह देने वाला, तो इसको हमने बोलती है, हम पढ़ेंगे बच्चा अलग क्लास, इसको आंसर बनेगा, ये हाइपर बोल का मतलब ज्यादा है, बात तो बढ़ा चला के बोलने वाला। तो थियो का मतलब क्या होता, धर्म, रिलीजन, ये वोकैब की बात कर रहा हमारी। द वर्ड थियोसोफिस्ट मीन्स, तो थियो धर्म, ये होता है डाउट करने वाला, भगवान को ना मानने वाला की, देखो थिस्ट होता है जो मानता कि भगवान है, अथिस्ट होता है जो कहता कि भगवान है ही नहीं, एंड व्हाट इज एग्नोस्टिक, इसको पता ही ना हो कि भगवान है कि नहीं, तीन होते हैं, थिस्ट मानने वाला,
अतिस्ट ना मानने वाला, और एग्नोस्टिक का मतलब क्या है, जो डाउट है कि भगवान है कि नहीं, मतलब न तो मानता है और न मना करता, डाउटफुल में है। और ये हो गया भौतिकवाद, मतलब फिजिकल प्लेजर, तो उसका बनेगा ये मिस्टिक, ये होता है धर्म की बात करने वाला, इसका भी आंसर बन जाएगा। अगला क्या है, बुरिस का मतलब बुरिस गवार होता है, रूड, कहां से हमारा क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा, इसका बनेगा ये डिस्कर्टिस, ए बनेगा, आसान है। लास्ट क्या है, द लेटर सस्पिशन दैट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब बहुत तगड़ा मैन वाज क्वाइटली प्लीज, तो वो बंदा खुश कैसे हुआ, उस बंदे को क्या मिला, द मैन ड्राइव्ड सेटिस्फेक्शन फ्रॉम इंप्रेसिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर, तो बंदे को बड़ी खुशी मिली दूसरों को इंप्रेस करके, ये सबको मिलते हैं ना, कि आपकी बात से बंदा कोई क्या हो जाए, इंप्रेस हो जाए, वो क्या हो जाए, इंप्रेस, तो अब क्या मिलती है उसको, इन्फ्लुएंस हो जाए आपकी बात से, तो आपको खुशी मिलती है, उसका डी आंसर था ये, ठीक है। तो ऐसी बात की बंदे ने, उसको क्या लगा, उसको बड़ी खुशी मिली कि लोग मेरी बात से क्या हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो उसने बातें बताई, हर बात चाहे पॉलिटिक्स की बात कर लो, इकोनॉमिक्स की बात कर लो, स्पोर्ट्स की, मतलब हर एक बात उसने, हर एक मुद्दे में उसने अच्छे से पॉइंट रखे, अपने अच्छे से नॉलेज दी, तो लोग उससे क्या होगी, इंप्रेस होगी, बंदा दिखने में कैसे, लेकिन नॉलेज तो है बंदे के पास, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। अब ये बच्चा आपको होमवर्क रहेगा, 2 क्वेश्चन खुद से करना है आपको, हर एक क्लास में आपको होमवर्क मिलेगा। होमवर्क का मतलब क्या होता है, ये 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने हमेशा, ताकि आप खुद का दिमाग लगाओ, आपका माइंड क्या होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। अगर आपका माइंड बच्चा क्या नहीं होगा, क्रिएटिव नहीं होगा ना, तो आपकी बात बनेगी, तो माइंड यूज करो, आप यूज करोगे, नहीं बता पाओगे, फिर मैं बताऊंगा, वो बातें हमेशा आपको याद रहेंगी। तो ये बच्चा आपका पैसेज है, एक बार पढ़ लेना, डॉग्स की बात है, किसकी बात है, और ये हमारा वो क्या देख लो इसमें, और डोमिनियन, कंट्रोल और पावर, नहीं किसी चीज को डोमिनेट करना, बट वेरी मिनिमम, इतना तो चाहिए चाहिए। ये सारे वो आपकी वो कैब है, ठीक है, ये आप देख लेना फटाफट से। और ये बच्चा आपका पहला क्वेश्चन है, आपका होमवर्क रहेगा ये, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। होमवर्क का मतलब क्या होता है, 4 हमने पैसेज खुद पढ़े और क्या सीखा कि सर कैसे करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, पैटर्न क्या है, लेवल क्या है, और सब बातें करी। अब ये 2 आपके होमवर्क के बच्चे, तो हमने सर से एक बात निकलो यहाँ पे कि सर क्या सीखा, व्हाट इज कंक्लूजन, निचोड़ क्या है। देखो अगर आपको करना है पैसेज, तो पैसेज 30% आपसे वो क्या पूछ रहा है वो डायरेक्ट, ठीक है, 70% क्या पूछ रहा है आपसे, बेस्ड ऑन रीडिंग स्किल। और पैसेज का मतलब मैं लेंथ की बात, लेंथ बड़ी, लेकिन क्वेश्चन आपके इजी हैं, लेवल आपका ये मान लो इजी टू मॉडरेट है, एडवांस लेवल है नहीं पैसेज का, आसान है, कर सकते हो। अगर सर क्या करना आपको, इन पे काम करना, रीडिंग स्किल बढ़ाओ अपनी और वो कैप पे काम करो, दोनों अगर आपके अच्छे होगे ना, आप पैसेज कर लोगे सारे के सारे, ठीक है। तो पहले पूरा पैसेज पढ़ना है, समझना कि बोलना क्या चाह रहा है, फिर हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं, पहले क्वेश्चन फिर पैसेज नहीं पढ़ना है। तो हमारा क्या बात रही बचा, कि पहले समझो पैसेज में है क्या, किसकी बात कर रहा है, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। साथ में हमें काम करना, वो कैप पे काम करना है, और वो कैप आपको मैं कैसे कराऊंगा, वो कैप में दिक्कत क्या होती है, भूल जाते हैं, पर हम कैसे पढ़ेंगे, आप वो कैप एक बार पढ़ के पढ़ोगे 1 टाइम, याद रहेगा आपको लाइफ टाइम, एक बार पढ़ के आप वो कैप कभी नहीं भुला पाओगे, ऐसे वो कैप पढ़ेगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।